ये चेक किए, कई बार चेक किए। एक बार विश्वास नहीं हो रहा था? एक बार में विश्वास क्या नहीं बात हुआ, है यार। कई बार चेक किए। हाँ। हम फिर दूसरे से भी चेक कितने बार चेक किए होंगे आप? तुम भी मतलब हम खुद से 4-5 बार किए, उसके बाद दूसरे साथी लोग से भी चेक करवाए कि देखो मेरा सही तो है ना। पटना में आना, और पटना में छोटे छोटे रूम में लोग रहता है, संघर्ष करता है, हर लोग काफ़ी बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, तो जूझने की ज़िंदगी जो होती है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है पटना का सबसे क्राउड एरिया है स्टूडेंट्स का, तो कैसा एक्सपीरियंस आप लोग का रहा? देखिए हम लोग भी मतलब उतना मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और जब आए तो देखे एकदम विद्यार्थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ बढ़ाने वाले की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें से जो बढ़िया विद्यार्थी रहता है ना उसको हो जाता है, जो मेहनत करता है अच्छा से, जिसको विश्वास रहता है अंदर से कि हम कर लेंगे, वो कर जाता है। कितना परसेंटेज आप लोग मेहनत में दिए थे, कितना शिद्दत से, कितना फोकस्ड किए थे आप लोग? मतलब कुछ भी होता था तो पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। हम बता दें कि हम 3 साल से घर नहीं गए, हम लगातार कंटिन्यू। 2021 में हम आए थे और ठान लिए थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। फाइनली हम नौकरी ले लिए, अब देखते हैं 3-4 दिन में। चैलेंज अपने आप को स्वीकार कर लिया और 3 साल घर नहीं गए? जी, हमको विश्वास था कि नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ने में थे मतलब अच्छा, और पढ़ते मेहनत करते थे, मेहनत पे हमको यकीन था। अच्छा, रिटेन है भी होता है दरोगा का, फिजिकल भी है, रनिंग क्या है वो थोड़ा बताइए। देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न 3, पहले तो प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस और फिर रनिंग होगा फिजिकल। तो फिजिकल में 6.5 मिनट का दौड़ है, और 1600 मीटर का 6.5 मिनट के अंदर आपको मारना है। हाँ, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक है। फिर हाई जंप, गोला फेंकना, लॉन्ग जंप तीनों में निकालना होता है? हाँ, सब में निकालना होता है। हाई जंप 4 फीट और रहता है या लिमिट मीडियम? 4 फीट हाई जंप रहता है और 12 फीट लॉन्ग जंप रहता है। तो आप लोग बहुत दिन से प्रयास करे होंगे ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंकना में? हाँ, मतलब प्रयास जब मेरा रिजल्ट उसके बाद ही हम किए, चूँकि हम बिहार पुलिस का निकाले हुए थे रनिंग। अच्छा, बिहार पुलिस रनिंग निकाले? हाँ, तो हम उसमें मेरिट में छट गए थे। अच्छा। तो इस वजह से हमको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा फिजिकल मेरा अच्छा था। हाँ। तो इस वजह से हम जो है जब मेंस का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद से हम फिजिकल स्टार्ट। तो जैसे ही मेंस, दरोगा का कितना, एक पीटी है, मेंस दोनों है? हाँ, दरोगा का पहले पीटी है, उसके बाद मेंस है। मेंस में 2 पेपर है, एक हिंदी और एक जीएस का। तो मैं हिंदी पहले होता है, वो क्वालिफाइंग है, 30% लाना होता है। इंग्लिश भी है दरोगा में? नहीं, इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश से पूछ दिया जाता है। पीटी मेंस कहीं नहीं इंग्लिश है? नहीं। अच्छा। लेकिन पीटी में जो है इंग्लिश 2-4 ठो दे दिया जाता है। अच्छा, दरोगा की पूरी एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में क्या कौन सा पार्ट रहता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है? जीएस पार्ट रहता है या फिर सब टोटल जीएस ही रहता है? टोटल जीएस ही रहता है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट को, मतलब मैथ को भी आपको उतना ही महत्व देना पड़ेगा। मतलब कि जितना भी सब्जेक्ट है? हाँ, आपको हर चीज़ को, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछा जाता, नहीं, अब जब वो भी पूछने लगा है, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को तैयार करके जाना होगा। एक क्वेश्चन भी अगर वहाँ से आ रहा है तो वहीं से आपका रिजल्ट गिर सकता है या तो बन सकता है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब तैयारी करना होगा। और मैथ रीजनिंग का खास महत्व तो मेरिट बनाने में होता है, इसलिए मैथ रीजनिंग पर तो मेंस के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा फोकस। और जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद समय मिलता है फिजिकल का, कितना दिन का? इस बार इलेक्शन की वजह से कुछ ज़्यादा समय मिल गया। ऐसे जो है पिछला बार 2213 में 37 दिन मिला था। उसी अप्रोक्स में आपको 1 महीना के आसपास मिलता है। इसलिए प्रैक्टिस, इसलिए आप कोशिश करें कि जब आपका पीटी हो जाए तो एक टाइम फिजिकल जिसका वीक है वो ज़रूर जाए। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही जब रिजल्ट आया आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट, कैसे देखे, कौन बताया, खुद से देखे? नहीं, हम लोग हॉस्टल में ही थे, तो रिजल्ट आया तो पता चला कि हॉस्टल में एकाएक शोर हुआ, तो रूम में थे तो निकले बाहर, पता चला कि रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद धड़कन तो बढ़ ही जाता है। क्या बात है, धड़कन बढ़ गया था? धड़कन बढ़ गया, उसके बाद चेक करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। फिर जो है चेक किए, कई बार चेक किए। एक बार विश्वास नहीं हो रहा था? एक बार में विश्वास नहीं हुआ, कई बार चेक किए। हम फिर दूसरे से भी चेक कितने बार चेक किए होंगे आप? तुम भी मतलब हम खुद से 4-5 बार किए, उसके बाद दूसरे साथी लोग से भी चेक करवाए कि देखो मेरा सही तो है ना। अच्छा, ये रहता है ना, मतलब डर रहता है कि यार वाकई में है या फिर वैसे ही हो गया? मतलब ये एक मतलब होता है ना कि रिजल्ट होने के बाद वो एक अंदर से होता है, तो वो जब 4 से 5 बार चेक किए तब फिर विश्वास हुआ? तब फिर विश्वास हुआ कि हाँ, मेरा हाँ सच में हो गया है। फाइनली लगा कि हो गया है,
तो वो क्षण क्या आया आपके दिमाग में? वो क्षण तो मतलब पूरा हमारा जर्नी जो है एक बार माइंड में पूरा रिमाइंड हो गया कि हम कहाँ से क्या मेरे साथ डाउनफॉल हुआ, कहाँ हम गिरे थे और यहाँ आए, तो पूरा एक बार आपको साइकिल है वो घूम जाता है, वो पूरा उसी में आपको खुशी का आंसू हो, मतलब जो भी हो उसी समय आता है। ये एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि आप बता नहीं सकते। आपके साथ कैसा क्या सीन हुआ जब रिजल्ट की बात हुई? जी हम भी सोए हुए थे और कोई आके गेट खटखटाया, बोले रिजल्ट आ गया है। तो हम फिर उठे और फिर रिजल्ट चेक करने लगे भगवान के नाम लेके, और फिर देखे रिजल्ट आ गया था। तो मतलब बहुत खुशी हुआ। फिर मम्मी को बताया तो मम्मी भी इमोशनल हो गई, हम भी इमोशनल हो गए। हाँ। अच्छा, अब दरोगा बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हमें संभालना है पूरा थाना को, एसपी के अंडर में रहना है, एसएसपी हैं, आईजी डीआईजी, तमाम लोगों की मीटिंग ऑल ओवर सारे चीज़ें। तो आप लोग बेस्ट क्या देने वाले हैं अब अपने बिहार में, क्या करने वाले? हम लोग बिहार में मतलब जो भी रहेगा अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम अपना सहयोग जितना तक हो सके प्रशासन को मजबूत करने में देंगे। ओके। और बाकी तो अब सरकार की पॉलिसी को हम लोग को लागू करना होता है, तो उसके अनुसार से हम लोग काम करना ही पड़ेगा। जिस भी थाना में नियुक्ति मिलेगी आप लोगों को, कैसा क्या काम रहेगा आप लोग का? कैसा मतलब परिस्थिति के अनुसार ना काम करना है। लेकिन देखिए, परिस्थिति के हिसाब से प्रशासन के ऊपर से अधिकारी जो भी दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन आपके आइडियाज़ क्या होंगे? आप लोग यूथ हैं, अभी यूथ जो थाना में संभालने वाला होता है ना, वो उसका आइडियाज़ लेटेस्ट जो होगा आप लोग निकलने वाले हैं, आपका क्या रहेगा? हाँ, अभी जो दरोगा निकल रहे हैं ना वो बहुत अच्छा निकल रहे हैं। तो वो सब कुछ बदलने का काम करेंगे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा ना हो या करप्शन ज़्यादा होता है, घूसखोरी ज़्यादा होता है। हाँ, तो इस सब पर चाहेगा रोक लगाना। जीरो टॉलरेंस रहेगा आप लोग का? यस। चलिए, तो ये दोनों हमारे साथ जो भी लेटेस्ट दरोगा क्वालिफाई किए हैं, जो ज्ञानबिंदु सर हैं, ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो हैं रोशन सर, उनके हॉस्टल में 32 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 2 जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो लेटेस्ट सिलेक्शन होने के बाद इन दोनों से हम लोगों ने पूरी तरीके से बात किया। और ये मेरे ख्याल से छोटा सा कमरा है, थोड़ा तस्वीर घुमाइएगा, ये चारों बगल छोटा सा कमरा है और इस कमरे में ये लोग रहते हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा आगे पैन करके चारों बगल। और इसी कोचिंग में कोचिंग भी है, लाइब्रेरी भी है, नीचे में सर का कोचिंग क्लासेस भी है, और इसी में हॉस्टल भी है। इस हॉस्टल के ज़रिए यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। चारों बगल थोड़ा पैन कीजिएगा और बेड भी दिखाइएगा, बुक्स दिखाइएगा, ये सारे लोग जहाँ जैसे कि ऐसे। 1 मिनट थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये दीनबंधु सर का कोचिंग का जो ये यहाँ पे हॉस्टल है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने मेहनत से लोग पढ़ाई करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे रहना खाना सारा चीज़ होता है और बुक्स यहाँ पे है, और सिर्फ पढ़ाई 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 दिन भर, और उसके बाद कोचिंग संस्थान में। और सर बराबर आप लोग गाइड करते हैं, ऐसा कहा गया है। थोड़ा उनसे सर यहाँ पे गाइड करते हैं विशेष रूप से आप लोगों को, कैसे क्या गाइड करते हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे रात को आते हैं और होमवर्क सीरीज चलाते हैं कि इतना क्वेश्चन बैंक और दृष्टि पब्लिकेशन का बुक, सर का नोट, इस सब में से होमवर्क देते हैं। और उससे टेस्ट भी होता है। उसमें 30% आना तो 60% है, उसमें आना चाहिए, नहीं तो पिटाई और लगता है। पिटाई भी लगता है, उसमें तैयार रहना पड़ता है। हाँ, पनिशमेंट दिया जाता है। दरोगा बनेगा तो कुछ ना कुछ तो झेलना है ना यहाँ पर। बिल्कुल, और वही अनुशासन जो है और वही मतलब डेडिकेशन यहाँ से सफलता का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि सर का जो डर होता है मतलब कि पिटाई का या फिर सिलेबस पूरा करने का, तो वही सबसे बड़ा राज है यहाँ सफलता का। यानी कि कहीं ना कहीं गुरु की बातों को अनुसरण करना सबसे बड़ा सबसे बड़ा सफलता का। और त्याग, सर का एक ही कहना है कि जब तक आप त्याग नहीं कर सकते तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। कोई भी छोटा इवेंट हो, जैसे दीपावली है, होली है, ये सब में नहीं जाना है। यहाँ है हॉस्टल, नहीं हम लोग नहीं गए हैं। 3 साल नहीं गए? नहीं, 3 साल से नहीं, हम जो है लगभग 2 साल से हम घर नहीं गए हैं। क्या बात है! तो इतनी बड़ी त्याग, तपस्या और उसके बाद दरोगा बनने का ये सफ़र, तो कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी का माहौल। और जो भी आज 1275 जो भी दरोगा बने हैं बिहार में, वो कमाल के लोग हैं और अब बिहार को बदलने में इन लोगों की काफ़ी भूमिका होगी। तो ऐसे में दोस्तों, ये मुझे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना था कि आखिर दरोगा बनने वाले जो लोग हैं अभी 1275, उनका क्या रिजल्ट रहा है और कौन कौन से लोग हैं, क्या त्याग है, क्या एक्सपीरियंस है, कितना जूझना पड़ता है, और ये लोग अधिकारी फाइनली बन गए हैं। इनके परिवार वाले काफ़ी खुश हैं और पूरे बिहार के लिए तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पानी
स्क्रीन अथी है लॉक है तो उसको हो जाएगा।